आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता महामंत्र श्री राम जय जय राम। वेदों का दिव्य ज्ञान, ऋचाएं प्राण वायु। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में विगत दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया, इस पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। ये चर्चा अभी भी जारी है। साथियों, मित्रों, इसके साथ साथ इस मंच से हम सबने मिलकर अपने साथी के श्रीमुख से वर्तमान में चल रही चर्चा वेदों का दिव्य ज्ञान ऋचाएं पर भी अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी इस मंच से महामंत्र श्री राम जय जय राम पर अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। इसके साथ साथ वर्तमान में चल रही चर्चा वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं प्राण वायु पर हमारे साथी इस मंच से अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं हो, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू,
सबक सिखाती है, सबक सिखाती है। धनवानों की ये दुनिया है पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया है पर तू निर्धन का साथी है। दौलत के दीवाने क्या जाने हो, दौलत के दीवाने क्या जाने, तू आशिक सदा गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। पत्थर से बाहर आकर, तूने पत्थर से बाहर आकर धन्ना का रोट बिखाया था। तूने हाली बंधन्ना के खेतों में हल भी चलाया था। हाली बंधन्ना के खेतों में हल भी चलाया था। ये भाव भक्त की बातें हैं, दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। नरसी ने दौलत ठुकरा कर, नरसी ने दौलत ठुकरा कर तेरे सा बेटा पाया था। तूने कदम कदम पर कान्हा बेटे का धर्म निभाया था। कदम कदम पर कान्हा बेटे का धर्म निभाया था। तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। क्षमा करो रोमी सबको, प्रभु क्षमा करो रोमी सबको। तेरी राज की बात बताता है, तू सिक्के चांदी के देकर हम सबको दूर भगाता है। सिक्के चांदी के देकर हम सबको दूर भगाता है। तेरी अदा से जान गया, दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय पीता बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वे आज इस मंच से महामंत्र श्री राम जय जय राम पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं महामंत्र श्री राम जय राम पर अपने साथी के विचारों को। इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस मंच से आज के विषय महामंत्र श्री राम जय राम पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र सत्संग के इस पावन मेला में आज हम लोग श्री रामचरितमानस की एक अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति राम नाम जही जपत महेश, महामंत्र जो जपत महेश। ये राम नाम एक महामंत्र है जिसे भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं। महामंत्र जो जपत महेश। एक श्रद्धेय संत भक्त प्रवर कहा करते थे कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे कहा करते थे कि जब श्री हनुमान जी समुद्र पार करके लंका की ओर जा रहे थे तब इस मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। 13 अक्षर का मंत्र है श्री राम जय जय राम। और भैया ये भगवान की चलती फिरती पूजा है, भगवान की चलती फिरती पूजा है। कैसे? जैसे हम आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं और विसर्जन करते हैं। इस मंत्र में 3 श्री राम ये आवाहन है, जय राम ये पूजन है और जय राम ये विसर्जन है। श्री राम जय राम ये चलती फिरती पूजा है, आवाहन श्री राम, फिर पूजन जय राम और विसर्जन जय राम। ये मानसिक पूजा है। अब मानसिक पूजा करके तो देखिए, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं। एक आदमी बड़ा संपन्न था, बड़ा धनी। वो एक महात्मा से बोला कि हम भी भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान का पूजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा 1 रुपया खर्च ना हो। महात्मा बोले अच्छा। अब महात्माओं के पास सब तरह की युक्तियां होती। बोले 1 नया पैसा खर्च नहीं होगा तेरा, तो मुझे क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं कर, तू आंख बंद करके बैठ। बिठाया तू भगवान की मानसिक पूजा कर, भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठा। बोला सोने के सिंहासन पर? अरे बोले कौन सा खरीदना यार, बिठा तो। बोला ये ठीक है। अब तो वो भगवान को नित्य ठाट बाट बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, सोने के सिंहासन पर बिठाए और बड़े ठाट बाट हाथ जोड़कर पूजा प्रार्थना करे। इतना तरह तरह के व्यंजन खिलाए। अब भगवान की कृपा, उसका मन लग गया। एक दिन भगवान को खीर बनाकर खिला रहा था, उसमें मेवा और मखाने भगवान को अर्पण करने ही वाला था। उसको लगा कि खीर में चीनी तो डाली ही नहीं, तो 1 चम्मच भरकर ऐसे चम्मच भरकर चीनी डालने लगा। और जैसे ही चीनी डाली उसको याद आया अरे ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसे आधी चम्मच डाल के फिर से हाथ वापस कर दिया। जब उसने ऐसा किया तो भगवान से रहा नहीं गया, प्रकट होकर कहा हाथ पकड़। बोले अरे ये तो पूरी डाल, इसमें क्या खर्चा हो रहा है तेरा? तो भगवान की पूजा मन से अपनी आंखें बंद कर, कोई खर्चा नहीं। शंकर भगवान एक दिन बैठे थे, किसी ने कहा कि बाबा आप बड़े प्रसन्न रहते हो, पर जितने विरोधी हैं सब आपके पास इकट्ठे हैं। अब आप देखें शंकर भगवान के पास सब इकट्ठे हैं, सब कैसे? अब शंकर भगवान के दर्शन करें। जटाओं में गंगा जी, शीतल जलधारा। पर थोड़े ही नीचे उतरो, तीसरे नेत्र में जल नहीं है, तीसरे नेत्र में ज्वाला, अग्नि। ये समझ में नहीं आता। शिव जी का स्वरूप,
सिर पे गंगा जी और तीसरे नेत्र में अग्नि ज्वाला। ये शंकर जी जल और ज्वाला के बीच में रहते हैं, जल और ज्वाला के बीच। माथे पर चंद्रमा और चंद्रमा में अमृत, उसका नाम सुधाकर है। और कंठ में विष, गरुड़ कंठ। ये विष अमृत एक साथ, जल अग्नि एक साथ, आग पानी एक साथ, अमृत विष एक साथ। और शंकर जी के गले का हार है शाम। इसे शिव जी का नाम, इसीलिए शिव जी का एक नाम है पन्नग भूषण। शंकर जी के गले का हार शाम। और शंकर जी के एक पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। चूहा बेचारा डरता रहता है कि शंकर जी के गले का हार कहीं नीचे न उतर आए, नहीं तो ये नीचे उतरेगा और हम ऊपर जाएंगे। लेकिन आप एक अद्भुत बात देखें कि शंकर जी के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय, क्षणानंद, उनका वाहन मोर। मोर चूहे से कहता है तुम डरते हो, तुम काहे को डरते हो, तुम सांप को उतरने तो दो, हम किस लिए हैं। अब देखिए, सांप चूहे को खाने के लिए तैयार, सांप चूहे को खाने के लिए तैयार, मोर सांप को खाने के लिए तैयार, एक दूसरे को खा जाने वाले इकट्ठे। शंकर जी के पास सब इकट्ठे। अच्छा, माता भवानी का वाहन सिंह, सिंहासन, और सबके सिंहासन तो नाम मात्र के हैं, पर माता जगदम्बा का तो सिंह ही पर आसन है। माता जगदम्बा भवानी दयानी, माता का सिंह पर आसन, सिंह सवारी सिंह। और शंकर भगवान का वाहन बैल। ये शेर और बैल एक साथ, आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, सांप चूहा एक साथ, मोर सांप एक साथ। और शंकर जी शरीर में लगाते हैं भभू विभूति, और शंकर जी के साथ रहते हैं भूत। तो ये भूत और विभूति एक साथ इतने विरोधियों के बीच में रहते हैं। अच्छा, कभी शंकर जी को आपने टेंशन में देखा? कभी कोई कथा पड़ी कि शंकर भगवान बड़े टेंशन में, तनावग्रस्त है, कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और हम लोग जरा सी विरोधियों के बीच में घबरा जाते हैं। कई बार प्राया हमें उसकी टेंशन है, हमें इसकी टेंशन, और शंकर भगवान को कोई टेंशन ही नहीं। और शायद इसलिए नहीं क्योंकि वो अटेंशन है। अटेंशन माने सावधान, और टेंशन माने तनाव। और हम अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो आ माने नहीं, टेंशन नहीं। जहां टेंशन ही नहीं हो वही तो टेंशन है। शिव जी से किसी ने पूछा कि आपको इन सबका टेंशन नहीं होता? शिव जी बोले कि हम तो एक दवा जानते हैं, वही पीते रहते हैं, ऐसी बूटी अमृत में, उसी को पीते रहते। तो कौन सी बूटी? तो तुम पूनी राम नाम दिन राती, सादर जप हूँ अनंग राती। भगवान शंकर दिन रात क्या करते हैं? तो हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि 100 करोड़ रामायण है, और शिवजी ने 100 करोड़ रामायण में से यही 2 अक्षर चुने। रामचरित शतकोटि महा लिए महेश जिय जान, ये 2 अक्षर। और मुझे भी लगता है महापुरुषों ने कहा, रे मन तू 2 अक्षर पढ़, और 2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। रे मन तू 2 अक्षर पढ़। महाराज शिवाजी के गुरुदेव समर्थ रामदास जी महाराज श्री हनुमान जी के अंश अवतार माने जाते हैं, और उन्हीं का यह प्रसिद्ध मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आप मानसिक पूजा करके तो देखें, इस मंत्र का प्रयोग करके तो देखें। मैं आपसे निवेदन करूं, देखो भजन से संतोष आता है, जीवन मन शांत हो जाता है। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन थोड़ी समान। भगवान का भजन करने वाला हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले स्वभाव का होता है। एक जगह कीर्तन हो रहा था, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। भगत लोग बड़े मस्ती से भजन गा रहे हैं और एक आदमी भजन लगाए, वही बैठा बैठा जमाई। उससे किसी ने कहा तुम भी भजन करो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वो बोला कि रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। यह उसकी मानसिकता है। क्यों? क्योंकि वो भजन नहीं करता। अगर भजन करता तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखिए, दो तरह के जीव है। कुछ लोग होते हैं बल्ब की तरह, कमरे में बल्ब लगा दी, स्विच ऑन करो जल जाता, ऑफ करो बुझ जाता, आपके हाथ में ही स्विच होता है। और एक होता है पंखा, सीलिंग फैन, उसका स्विच बंद कर लो तो भी बंद नहीं, जब तक 10 चक्कर न लगा दे। वो चक्कर लगाए बिना बंद नहीं होता। बल्ब तो बंद हो जाता है तो पंखे को बंद होना पड़ता है। और चलता भी ऐसा है, कभी कभी अटक जाए तो उसे हिलाना पड़ता है, तब जाम पंखा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो जो मुश्किल से चले और मुश्किल से बंद हो, तो कहने का तात्पर्य है संसार में जितने देहाभिमानी हैं वे भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छा नहीं दिलाते। ये मुश्किल से शुरू होते हैं और मुश्किल से बंद होते हैं। और जो भक्त हैं उनकी इच्छा भगवान की इच्छा में मिलाकर वो कहते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 श्लोक 19 में कहा गया है, संतुष्टो येन तेन चित्त। संतुष्ट है। और देखिए, संतोष भगवान के भजन से मिलता है। संतोष और संतोष है एक, पर 3 शत्रुओं को मिलाता है। एक तो काम को, दूसरा क्रोध को और तीसरा लोभ को। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। अच्छा, हमारे यहाँ भी महापुरुषों के जीवन से भी बड़ा सुंदर संदेश मिलता है। एक महात्मा चित्रकूट में रहते थे, उनका नाम है अत्रि, महर्षि अत्रि। और अत्रि का क्या अर्थ? आ माने नहीं और त्रि माने 3। जिनके जीवन में काम क्रोध और लोभ ये तीनों ना हो, वही महात्मा, वही अत्रि। अब ये 3 मिटे कैसे? काम कैसे मिटे, क्रोध कैसे मिटे और लोभ कैसे मिटे? देखिए, आपने देखा होगा, एक होती है तलवार और एक होती है कृपाण। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार है और कृपाण वो जिसमें दोनों तरफ धार है, उसका नाम है कृपा। ना इधर कृपा ना उधर कृपा, दोनों तरफ धार। अच्छा, इधर भी वार करे उधर भी वार करे और सामने लोग से भी वार करे, तो 3 शत्रुओं को पराजित करने वाली ये संतोष। ऐसे ही कृपा, ये काम संतोष के बिना नष्ट नहीं। बिनु संतोष की काम नशा, बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता, कामनाएं नष्ट नहीं होती। संतोष आ गया तो कामनाएं उपद्रव नहीं कर पाती। अच्छा, क्रोध आ जाए तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्रोध में देख कर तो कहा कि नहीं संतोषो तो पुनि कछु कहूं और जन ऋषि रोक दुसह दुख चाहूं। इसका अर्थ है कि क्रोध को भी नष्ट करने वाला है संतोष, काम को नष्ट करने वाला है संतोष और लोभ को भी नष्ट करने वाला है संतोष। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिम लोभ है सोख है संतोषा। लोभ को भी संतोष नष्ट कर देता है। केवल एक गुण आ जाए, संतोष। नवधा भक्ति की 8वीं भक्ति भी यही संदेश देती है। 8वां जथा लाभ संतोषा। देखिए, लाभ और लोभ में ज्यादा अंतर नहीं। लौ बनाकर डंडा लगाकर भ बनाते हैं तो लाभ, और इसके ऊपर मात्रा बढ़ जाए तो लोभ। लाभ को लोभ बनते देर नहीं लगती। जो अपने लाभ की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं यही तो लोभ है। और ये मात्रा ऊपर की ओर बढ़ी और सीधी नहीं है कि मिट जाए, बड़ी टेढ़ी है। इसीलिए एक श्रद्धेय संत कहा करते थे, जो खाली होता है उसे रिक्त होने, और जो खाली होने से भर जाए वो रिक्त, और भरने के बाद भी जो ऊपर से चाहे वो अतिरिक्त। ये तो ठीक है, पर इसके अतिरिक्त एक महात्मा कहते थे, प्राप्त को पर्याप्त समय, प्राप्त को पर्याप्त समय। 8वां जथा लाभ। लेकिन प्राप्त को पर्याप्त कब समझेंगे? जब संतोष होगा। प्राप्त को पर्याप्त समझो। संत श्री सुंदर दास जी ने लिखा
कोटि उपाय करे धन के हित, कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगा। जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ जहाँ चाहे, सरिता सागर पूप जल बूंद न अधिक समान। एक महात्मा फक्कड़ी वाणी में बोलते थे, बड़े मस्त अलमस्त स्वभाव, उपदेश प्रवचन तो कम करते थे। वो कहते थे प्रारब्ध भाग्य, तो क्या करें? वो कहा करते थे अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, पर भाग्य में नहीं हुआ तो आया हुआ भी भाग जाएगा, भागा हुआ भी भाग जाएगा। और कभी कभी हंसी में कहते थे कि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। हम काहे को परेशान? प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजले सिंह, तुलसी चिंता क्यों करे भजले सिंह। तो हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो अपने सिया जो के, सिया जो हमारी हैं, हम तो अपने सिया जो के, सिया जो हमारी हैं। और मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। इसीलिए आठों जथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। इसी भाव के साथ भाव पुष्पांजलि भगवत में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम, वाणी को विराम। हरिओम हरिओम हरि। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉग इन करें www.barrierbreak.com/leinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से अपने साथी सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय पवित्र बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी से आज के विषय महामंत्र श्री राम जय राम पर अपने साथी के विचारों का श्रवण कर रहे थे।
साथियों मित्रों, अब इस मंच से समय है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान। ओ मांगो मिलेगा सबको दान। वेद अनोखे तोरे दाता, न्यारे तोरे धंध कन्हैया, न्यारे तोरे धंधे। मूरख बुद्धि मान बने हैं, आँखों वाले अंधे रामा, आँखों वाले अंधे। दे तू इनको ज्ञान, दे तू इनको ज्ञान। भगत के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान। ओ मांगो मिलेगा सबको दान। मोह पुकारे सब संसारी, और मैं तो है पुकारूं कन्हैया, और मैं तो है पुकारूं। आज लगी है लाज की बाजी, जीता दांव न हारूं रामा, जीता दांव न हारूं। भक्ति का रखमान, भक्ति का रखमान। भगत के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान। ओ मांगो मिलेगा सबको दान। तू ही मारे तू ही जिलाए गोवर्धन गिरधारी, तू ही मारे तू ही जिलाए गोवर्धन गिरधारी। आज दिखा संगीत की शक्तियाँ, आज दिखा संगीत की शक्ति। रख ले लाज हमारी, रख ले लाज हमारी। निर्जीव को दे जा, जय जय सीताराम। निर्जीव को दे जा, जय जय राधे श्याम। निर्जीव को दे जा, जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन जीवन। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। जीवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव
जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swaleekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं प्राण वायु पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करें। इस मंच पर हम सब मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज के विषय वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं प्राण वायु पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। मित्रों नमस्कार। वेदों का दिव्य ज्ञान आज की हमारी पहली ऋचा है। युष्टे ये पूर्वतराम पश्यन् व्यविष्यन्ति मुषस्सं मर्त्यासन अस्माभिरु नु प्रतिचर्याभ्यो ते यन्ति ये अपीडु पश्यन्। ऋग्वेद भावार्थ। जो मनुष्य उषा काल में क्या है शयन से उठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, ईश्वर उन्हें बुद्धिमान और धार्मिक बनाता है। जो स्त्री पुरुष परमात्मा की साक्षी में मधुर संबंध बनाए रखते हैं, उन्हें भगवान सदैव सुखी रखते हैं। संदेश समस्त प्राकृतिक तत्वों में वायु बहुत सूक्ष्म है। पृथ्वी जल अग्नि की अपेक्षा वायु की सूक्ष्मता बहुत अधिक है। इसी से इसका गुण और प्रभाव भी अधिक रहा है। अन्न और जल के बिना जो कुछ समय मनुष्य जीवित रह सकता है, पर वह वायु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। शरीर के अन्य तत्वों के विकास इतने हानिकारक नहीं होते जितने वायु के विकास। गंदी, अशुद्ध, सीलन भरी, दुर्गंध युक्त वायु के विषैले वातावरण में सांस लेना भी कठिन होता है और दम घुटने लगता है। दिन भर तो कार्य व्यापार के संबंध में हमें ना जाने कहाँ जाना होता है और शुद्ध वायु का सेवन भी कठिनता से ही हो पाता है। ऐसे में सर्व सुलभ प्रातःकालीन प्रावधानों प्राणवायु की अवहेलना करके मुंह ढाके सोते रहना परले दर्जे की मूर्खता ही है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर
प्राणवायु का सेवन करके, प्राणवायु का सेवन के साथ व्यायाम और ईश चिंतन भी करना चाहिए। यह सारा संसार, यह अद्भुत प्रकृति, फल फूल, अन्न जल सब उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे उपयोग के लिए ही उत्पन्न किए हैं। उस प्रभु का ध्यान करके उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। उसके दिव्य निर्देशों को पालन करने का संकल्प लेना ही ईश चिंतन है। किसी मंदिर में जाकर फल फूल जल दूध आदि मूर्ति पर चढ़ा देना, धूप दीप दिखा देना और घंटा बजाकर माथा टेकना या नाम नाक रगड़ना ईश्वर भक्ति नहीं है। यह तो मात्र कौतुकपूर्ण दिखावा भर है। जीवन का सदुपयोग इसी में है कि ईश्वरीय आदेशों का उचित रीति से पालन हो। आसुरी प्रवृत्तियां हमारे दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप न कर पाए। हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक सभी कार्य दैवी गुणों से प्रेरित हों। स्वार्थ, लोभ, मोह, क्रोध आदि राक्षस हमें ना सताएं। यही वास्तविक ईश चिंतन है। जीवन का सदुपयोग हमारी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का तकाजा है कि उसे सुलझाया जाए। इसके लिए प्रातः काल का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ समय तक प्रभु चिंतन करने से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिव्य संदेश प्राप्त होता है। जो भी दोष दुर्गुण हैं वे दूर होते हैं तथा सद्गुणों की वृद्धि होती है। मन से दुष्ट विचार और पाप भावना दूर होती है। प्रातः बेला में प्रकृति के संसर्ग से ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता से सीधा संबंध जुड़ता है और मन में पवित्र, मधुर और सुंदर विचार तरंगे उठती हैं। इस प्रकार के धार्मिक आचरण से प्रभु कृपा का वरदान मिलता है और मनुष्य सारे दिन प्रफुल्लता व उल्लास के साथ अपने दैनिक कार्यों का पूरा करता है। सुख, शांति, यश व कीर्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट, वांग्म आसन्यो प्राणश्चक्षुर्यो श्रोत्रम कर्णयो अपलिता केशा अशोणा दंता बहुभावो बलम। अथर्ववेद कहता है, भावार्थ मेरे मुख से वायु शक्ति, नासिका से प्राण शक्ति, आंखों से दृष्टि, कानों से श्रवण शक्ति भी नष्ट न हो, बाल श्वेत न हो, दांत शुभ्र बने रहें और भुजाओं में बल हो। संदेश भारतीय परंपरा के अनुसार मानव जीवन 4 भागों में विभक्त है। इसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्रदान की है और 25-25 वर्ष के 4 खंड करके इसे हमारे ऋषियों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विभाजित किया है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, विद्या अध्ययन और शरीर पुष्टि के लिए, 25 वर्ष पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए, अगले 25 वर्ष परिवार को स्वावलंबी व सुसंस्कृत बनाते हुए आत्म विकास और लोक मंगल की संयुक्त साधना के लिए, और अंतिम 25 वर्ष घर परिवार की मोह ममता से छुटकारा पाकर परिभ्रमण करते हुए राष्ट्र के लिए, परमात्मा के लिए अपना पूर्णतः समर्पण करने हेतु जीवन काल का ऐसा वैज्ञानिक और व्यवहारिक विभाजन क्रम प्राचीन काल की तरह आज भी प्रासंगिक और उपयोगी है। परमात्मा की कृपा से हमें 100 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त हो जाए तो क्या इतना भारी पर्याप्त होगा? इस दीर्घ आयु का सुख भोग करने के लिए शरीर के अंग प्रत्यंग में परिपूर्ण पुष्टता एवं निरोगता आवश्यक है, तभी तो जीवन का सुख है। अन्यथा रोगी शरीर को जिंदा लाश ही की तरह 100 वर्ष तक ढोना अपने आप में कठोर दंड के समान ही होगा। इसी से मनुष्य का यह दायित्व है कि वह अपना खान पान, आचरण, व्यवहार आदि इस प्रकार का रखे कि दीर्घजीवी होने के साथ शारीरिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ रहे।
आंख, कान, नाक, दांत, बाल आदि सभी 100 वर्ष तक पूरी क्षमता से कार्यरत रहें और जीवन शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी न आने पाए। चलो ठीक है, भगवान की कृपा से 100 वर्ष भी आयु के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी परिपूर्ण हो गया। क्या इतने से बात बन जाएगी और जीवन लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? नहीं, अकेले शारीरिक स्वास्थ्य से क्या होगा, इससे भी अधिक महत्व मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का है। इनके अभाव में शारीरिक शक्ति का किसी तरह दुरुपयोग होता रहेगा, जैसे रावण, दुर्योधन, काल नेमी ने किया था। स्वार्थ, मोह, लोभ के आगे संसार में कुछ दिखाई ही नहीं। सारी संपत्ति हमें मिल ही जाए, ऐसी सुख सुविधाएं हमारे ही अधीन हो जाएं, ऐसी भावना रहती है। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा के वशीभूत होकर संसार में दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सर्वत्र लूट खिसोट, मार पीट का वातावरण बनेगा। शारीरिक शक्ति का प्रयोग इसी रूप में होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तृष्णा में फंसा हुआ व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रह सकेगा, ना दूसरों को सुखी जीवन देगा। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि व संतोष प्राप्त करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक, आत्मिक व आध्यात्मिक स्तर भी उत्कृष्ट होना चाहिए। इन्हीं सत्य प्रयासों के आधार पर हम जीवन लक्ष्य को पा सकते हैं। ममाग्ने वर्चो विहवेश्वस्ते वयं त्वदेनाग्नास्त्वं पुरुषें महव्यं मयं नमन्ता प्रदिशमश्च तत्रवयात् चक्षेण प्रार्थना जयेम। अगला है अथर्ववेद। भावार्थ, विश्व संग्राम में विजय के लिए शरीर पुष्ट और मजबूत होना आवश्यक है। दुर्बल शरीर में शक्ति व तेज नहीं होता जिसे शासन और नेतृत्व किया जा सके। संदेश: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पारस्परिक सहकारिता और उदारता के भावनात्मक सद्गुणों से वह विभूषित है। एक दूसरे को अपना बौद्धिक और क्रियात्मक सहयोग देकर वह ज्ञान, अनुभव, साधन, उत्पादन, चिंतन एवं विकास के अनेकानेक द्वार खोल लेता है और प्रगति के पल पर बढ़ जाता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। समाज में दुष्ट, दुर्गुणी व दुराचारी प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं जो एक दूसरे को सहयोग देना तो दूर उल्टे हानि पहुंचाने का ही उपक्रम करते हैं। कुविचारों, कुसंस्कारों और कुप्रथाओं को ही बढ़ावा देते हैं और सर्वत्र अराजकता और अशांति व अव्यवस्था फैलाते हैं। सरकार कुछ अपराधियों को दंड दे सकती है, आर्थिक प्रगति के कुछ साधन भी जुटा सकती है, परंतु व्यक्तिगत मूढ़ता एवं दुष्टता को, सामाजिक भ्रष्टता एवं अस्त व्यवस्था को मिटा सकना उसके बूते की बात नहीं है। प्रजातंत्र में व्यक्ति और समाज सुधार का दायित्व लोक सेवियों का होता है। उन्हीं को इस मोर्चे पर समाज का नेतृत्व करना होता है। वही व्यक्ति समाज व राष्ट्र का स्तर ऊपर उठाने में समर्थ हो सकते हैं। इसके लिए पहले अपना व्यक्तित्व उच्च कोटि का बनाना होता है, जिससे दूसरों पर उचित प्रभाव पड़ सके। स्वयं अपने आचरण के द्वारा समाज के सामने आदर्श उपस्थित करना है। दूसरों के कष्ट व सुविधाओं को देखते हुए स्वयं अपनी सुविधाओं में कटौती करनी होती है। सभी से शिष्टता और सभ्यता भरा मधुर व्यवहार करना, मीठे वचन बोलना, वचन का पालन करना, प्रामाणिकता की रीति नीति अपनाना, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार से निभाने का आदर्श प्रस्तुत करना होता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को पलटना बड़ा कठिन होता है। स्वयं अपने आचरण से समाज में स्वस्थ परंपराओं का प्रचलन करने का
गुरुतर भार ही उठाना होता है। समाज को सुधारने, संचालित करने और स्वस्थ परंपराओं को प्रचलित करने के लिए सतत संघर्ष करना होता है। नेतृत्व की ऐसी क्षमता विकसित करने के लिए शारीरिक व आत्मिक बल की आवश्यकता होती है। शरीर हृष्ट-पुष्ट व निरोग होना सबसे महत्वपूर्ण है। गांधी जी कितने दुबले पतले थे, पर उनमें शारीरिक बल और आत्मबल जो तेज था, उससे सारा संसार चकाचौंध हो गया था। प्रबल आत्मशक्ति से ही वह साहस उत्पन्न होता है जो समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से जूझने में समर्थ बनाता है। हर ओर से विरोध होता है, लोग उपहास व असहयोग करते रहते हैं। पानी के प्रवाह से उल्टी दिशा में तैरने का पुरुषार्थ करना होता है। परिपुष्ट स्वास्थ्य से ही व्यक्ति और सामाजिक दोनों स्तरों पर सभ्य सुव्यवस्थित लोगों की तरह भौतिक एवं आत्मिक प्रगति का सुख संतोष प्राप्त हो सकता है। विश्व संग्राम में विजय का यही राजमार्ग है। तो आज इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से श्रवण कर रहे थे अपने साथी के श्री मुख से वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं प्राण वायु पर अपने साथी के विचारों का ये चर्चा अभी भी जारी है। इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर आज की आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में अपने साथी के श्री मुख से महामंत्र श्री राम जय राम पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। अब इस मंच से समय है एक अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज। ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज। मन तरपत हरिधर शन को आज। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। हमारी और नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज। तरपत हरिधर शन को आज। मन तरपत हरिधर शन को आज। बिन गुरु ज्ञान
भरी गुण गाऊं, सब गुनी जन पे तुम राज दरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, दुख भंजन मोर साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम हरि हरिओम, दर्शन भिक्षा दे दो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मोह दर्शन भिक्षा दे दो दे दो मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, 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 मुरली मनोहर मोहन
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। फोटो वरुण आना, वरुण तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल चिल, मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू 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 सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि क्षय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिनकी स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।